अरविंद जी, राजनीतिक लोगों के पास चलो, उससे पहले आपसे एक प्रश्न लूंगा। व्यक्तियों का नुकसान हो जाए नहीं हो जाए, किसको नुकसान हो किसको फायदा हो इस वर्चस्व की लड़ाइयों में, लेकिन एक बात तय होती है, पार्टी का नुकसान 100% हो जाता है। कोई जीते कोई हारे, लेकिन पार्टी का नुकसान 100% हो जाता है, चाहे जन्मपत्री में कैसे भी ग्रह बैठे हों। अरविंद सिंह जी, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के आंगन में जो धमा चौकड़ी मची है, कबड्डी खेली जा रही है, इसको ऊपर वाले नहीं देख रहे। एक विज्ञापन आता, ऊपर वाला सब देख रहा है क्या? मुझे याद आ गया, यहां लग रहा नहीं देख रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बड़ी पैनी निगाह रखता है, और कई बार तो इतनी ज्यादा निगाह रख देता है कि जिस पे निगाह रखता है वो कहता है अरे भाई थोड़ा तो खाली छोड़ो। वो सब लोग भी किस भाव मुद्रा में है अरविंद जी? देखिए अमिताभ जी, खबरें मनोरंजक हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन खबरों के पीछे तथ्य कितना है और सच्चाई कितना है ये देखना होगा। और मैं आपको बताऊं कि इस देश में दशकों तक अटकलों की राजनीति चलती रही है और शिगुफा एक से एक छोड़े जाते रहे। और आपने देखा होगा यूपीए सरकार में जिसको मंत्री बनना होता था, उसके मंत्री बनने के पहले मंत्री बनने की सूचना मीडिया में पहुंच जाती थी और मीडिया घोषणा करता था, और बाद में मंत्री को आश्चर्य होता था, अच्छा मेरे को ये विभाग दिया जा रहा है। और इसको संजय बारू ने लिखा भी है, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के सलाहकार हुआ करते थे, आपको विस्तृत पता है। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि चाहे नरेंद्र मोदी जी का कोई विरोधी हो या उनका समर्थक हो, कम से कम एक चीज वो मानता है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर अटकलों के लिए कोई जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात में सक्षम है कि जब जहां जो नेतृत्व रखना चाहे वो निर्णय ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद आज तक एक भी ऐसा निर्णय नहीं लिया है जो अटकलें अरविंद जी ठीक मसला ये ठीक है, नहीं मसला ये है ही नहीं। मसला ये मैं आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी करना जरूरी। मसला अरविंद भाई ये नहीं था, न मैं उस बहस में जा रहा कि वो क्षमता है कि नहीं है कोई भी फैसला करने का और करके लागू करा देने का, या फैसले का परिणाम सहन कर पाने की, बहुत सारी इफरमट है। मेरा विषय ये कि अल्पज्ञात मीडियोकर किस्म के कुछ भूतपूर्व कुछ वर्तमान नेता मैदान में उतारे गए। क्या इसका अटकल से कोई लेना देना नहीं? शिगुफा से कोई विधायक है, कोई हारा हुआ है, कोई जीता हुआ है, जो बोले तुमको भी बयान देना, बोले दे देंगे साहब, है बोले कहना 40 साल में हमने ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। अब ये जो चुटकुलेबाजी, ये अटकल नहीं है, न शिगुफा है, ये भाजपा के शरीर में व्याधि पैदा करने का उपक्रम है मित्र अरविंद जी। इसका इस बात से क्या लेना देना कि मोदी जी क्या करेंगे, भागवत जी क्या करेंगे, और अटकल और भटकल, इसका कोई लेने देना नहीं। अमिताभ जी, आपकी बात सही है कि बयान उन्हीं को देना चाहिए जो एथराइज है, और जिस तरह के बयान दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि नेतृत्व ने चेताया भी है और नेतृत्व आगे ध्यान देगा। और एक दो विधायक जो बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि पार्टी और संगठन की इतनी ही चिंता है तो जो विधायक है वो अपने फोरम पे कह सकता है, विधानसभा के नेता से कह सकता है, पार्टी के अध्यक्ष से कह सकता है, मीडिया में कह के और सुर्खी बटोरने का तो कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से तो संगठन का भला नहीं हो सकता है। ये निश्चित रूप से चिंताजनक है। लेकिन एक बात और है, चूंकि चर्चा चल रही है इसलिए छोटा से छोटा बयान भी मीडिया उठा के दिखा रही है, और वो बड़े कैनवस पे रहा है और चर्चा का विषय बन रहा है। अरविंद जी, तो आप जरा कल्पना करिए कि चर्चा नहीं होती। नहीं अरविंद जी, अभी रोकूंगा नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं, क्षमा करिएगा। कांग्रेस में छोटे से छोटा प्रवक्ता, वक्ता, नेता, मोहल्ले लेवल का भी अगर ये कह दे राहुल गांधी के समय में कांग्रेस पार्टी डूब गई तो हम भी चलाएंगे वक्तव्य। तारिक खान की पार्टी में छोटे से छोटा आदमी मोहल्ला टोले का भी हो, युवजन सभा का भी हो, और वो कह दे अखिलेश यादव को समझ नहीं, तो चलेगा बयान? क्यों नहीं चलेगा? बयान क्या दिया जा रहा है ये देखो अरविंद जी, इस चक्कर में ना रहो भैया।
कि चल क्यों गया? मैं पूछ रहा हूं बोला क्यों? आप बोलोगे 40 साल में मैंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं देखा, और आप पार्टी के पदाधिकारी हो, चलेगा नहीं? चलेगा ही चलेगा। चिंता भाजपा को करनी चाहिए कि ऐसे बयान ना दिए जाएं, और नहीं कर सकते चिंता तो फिर हरि अनंत हरि कथा अनंत, फिर तो ठीक ही ठीक है। तारिक खान साहब, आपको डबल बोनांजा मिल गया समाजवादी पार्टी को। एक तो लोकसभा का परिणाम उसके लिए चमत्कारिक परिणाम आया, स्वाभाविक है, और उसके बाद भाजपा में ये कबड्डी शुरू हो गई। इसका मजा लोकसभा चुनाव परिणाम से भी डबल है सपा के लिए। उसका जितना मजा था 37 सीट का वो अलग था, लेकिन ये मजा तो डबल ही डबल है। दिवाली मन रही है, चाहे जिसका बयान उठा लो और जय जयकार है। इसीलिए आज अखिलेश जी ने बहुत तीखा वक्तव्य जारी कर दिया। देखिए, ये बीजेपी का टोटल अपना मामला है, लेकिन एक बात समझिए, आपने अंग्रेजी में एक वर्ड सुना होगा, विसल ब्लोअर्स। विसल ब्लोअर्स उनको कहते हैं जो सीटी बजा के बताते हैं कि देखो खतरा आगे है। अब आपने एक बात और अभी कही कि ये क्या बयान दिलवाया जा रहा है। बड़ा अच्छा आपका सवाल है। अब कौन दिलवा रहा है? दो ही किस्म के लोग हो सकते। अगर विपक्ष दिलवा रहा है तब तो सबसे पहले भूपेंद्र चौधरी को जाकर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लगभग फिर बीजेपी के ये जो 5-6 विधायक हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह और त्रिभुवन राम, रमेश मिश्रा और अनुप्रिया पटेल ने भी तमाम खिलाफ बयान दिए हैं। तो इसका मतलब है कि टूट की तरफ भारतीय जनता पार्टी, ये विधायक आगे चल के टूटेंगे भी, क्योंकि ऐसा सभी पार्टियों में हुआ है। समाजवादी पार्टी में भी ऐसा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अछूते हैं, मगर अभी बीजेपी में हो रहा उसी पे चर्चा है। तब तो ये पार्टी टूट की तरफ जा रही है। दूसरा कौन हो सकता है? बीजेपी के अंदर के लोग। तब तो यहां से ये साबित होता है कि बीजेपी में अंतर्कलह है। अंदर के ही लोग कंपेल कर रहे हैं कि भैया तुम बोलो। अंदर का लोग कौन हो सकता है? ये सार्वजनिक पटल पर कई दिनों से चल रहा है कि कौन भागता है, कौन भाग रहा है, कौन नहीं भाग रहा है। आपने अटकलों की भी बात की। हम 0% चांस इस बात का लगाते हैं कि कोई चेंज होगा। अब एक ही चेंज होगा 27 में, वो है भारतीय जनता पार्टी जाएगी, इनकी विदाई होगी। उस विदाई की बात अभी से लोग विधानसभा चुनाव की करके इन्होंने जता दिया कि कितना डरे हुए हैं। अभी कितना टाइम बचा हुआ है। अभी से कह रहे हैं हम 27 रिपीट करेंगे। मोहरिया भी कह रहे हैं कि 17 रिपीट करेंगे। अरे भैया, अभी 17 नहीं रिपीट करना है। अभी जो 10 का इम्तिहान है, 10 बाई इलेक्शन का, वो लड़के अभी एक बाई इलेक्शन हारे हैं, 1 ही 2 सीट जीते शायद बीजेपी। तो ये मैं कह रहा हूं कि इस पे आत्ममंथन हमें नहीं करना है, बीजेपी को करना है। अब उनको बीजेपी विसल ब्लोअर माने, उनको गद्दार माने, उनको सवेरे पार्टी से निकाल दे, आगे चल के वो पार्टी तोड़ दे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। ये भी हो सकता है कि हम करा रहे हैं, और हम करा रहे होंगे तब तो और खतरनाक बात है योगी जी के लिए। मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पे कोई अटकलों का मामला नहीं है। और अभी राजनीतिक विश्लेषक साहब कह रहे थे कि अटकलों को विपरीत दिशा में घुमा देती है बीजेपी। क्या मतलब है? अटकलें लगाई जाती हैं, सब लोग हैं। अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के? चर्चाओं में अटकलें ही तो लगाई जाती हैं। जैसे आप कहोगे ए होगा, हम कहेंगे बी होगा। भविष्य के गर्भ में क्या है? जैसे ठीक बात तारिक खान, बिल्कुल ठीक बात है। 2-3 सीटें जीतेंगे। ठीक है तारिक खान, अभी रुकना होगा। मैं प्रेम नारायण सिंह जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूंगा कि मैं इस पूरे प्रसंग में, तारिक खान ने कहा कि 2 बातें हो सकती, या तो भाजपा के अंदर से ऐसे बयान दिलाए जा रहे हैं, या ये सपा दिलवा रही। मैं इस बात को खारिज करता हूं, सपा की बयान दिलाने में कोई भूमिका नहीं, जहां तक मेरी समझ कहती है। ये अंदर का ही खेल इतना विचित्र है कि रोके नहीं रुक रहा। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि सुबह हो रहा है, लेकिन बयान दोपहर होते होते बयान जारी हो जा रहा है। ये तो नहीं है ना, ना ना ना। और बयान भी ऐसा ऐसा जिसे ओढ़ने बिछाने में आपको मुश्किल आ जाएगी चुनाव में। प्रेम नारायण जी, अच्छा आप लोग भी सोच रहे होंगे गुरु बैठे ठाले माहौल बन गया, नहीं भाई? अब आप कह सकते हो कि हम नहीं कह रहे भ्रष्टाचार है, हम नहीं कह रहे फलानी है, फलानी चीज है, हम नहीं कह रहे ठिकानी चीज है। ये देखो मोती सिंह कह रहे हैं, चुल्लू सिंह कह रहे हैं, गुल्लू सिंह कह रहे हैं, रमेश कह रहे हैं, सुरेश कह रहे हैं। नहीं अमिताभ जी, ये शुरू तो बहुत पहले से हो गया था।
वो बात अलग है कि उबाल इतनी तेजी से आ रहा है कि अब वो चर्चा का विषय बन गया है। जैसे इनकी सरकार के मंत्री बताया करते थे कि अब तुम हमें देखो, हम तुमको आवास देंगे, शौचालय देंगे, उसको लोग हल्के में लेके निकल गए। फिर इनके मंत्री का स्टेटमेंट हुआ कि कहीं तुमको नौकरी चाहिए, चिंता मत करो, हमारे फला व्यक्ति से संपर्क कर लेना, ये बहुत जुगाड़ वाले आदमी हैं, ये तुमको सब जगह सेट कर देंगे, नौकरियां दिलवा देंगे। लोग उसको हल्के में लेते रहे, लोग समझते रहे मजाक चल रहा है। लेकिन दरअसल अमिताभ जी क्या होता है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो युवा हैं, वो विज्ञान की तरफ जा सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अब आप कभी कभी कह देते हो कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, आप ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे गौर नहीं करते हैं, तो इस प्रकृति का भी नियम है कि जो आप बोएंगे वो काटेंगे। अब जब आप बोते रहे हो, जो आपके साथ बैठे उनको आप ट्रेनिंग देते रहे हो, किसको कैसे तोड़ना है, किसको किसका माहौल कैसे खराब करना है, किसके घर में दरार कैसे डालनी है, किसका माहौल कैसे खराब करना है। अब बंधु वो बैठे हैं फ्री। अब जब फ्री बैठा है तो क्या करेगा आदमी? अब इस समय आप उसको काम तो दे नहीं रहे हो, जब नहीं दे रहे हो तो वो भैया अपना ही काम बिगाड़ रहा है, और बंदर के हाथ में उस्तरा दे के आप घूम रहे हो। तो अब समस्या वहीं से आकर के शुरू हो रही है। अब ये दिक्कत में है, लपेटे में लेके चले जा रहे हैं। अब दिक्कत नीचे से ऊपर तक सब जगह है। अमिताभ जी, बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। डिबेट में आने के पहले मैं थोड़ा सा वही एक्स प्लेटफॉर्म पे था, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते, सबसे बड़ा संगठन कहते हैं, जो नेहरू जी की बराबरी करने के बाद प्रधानमंत्री जिस पार्टी के तीसरी बार सत्ता में बैठे, आप उनके एक्स अकाउंट पर जाकर के देखिए क्या डालते रहते हैं। वो कार्टून डालेंगे, बैल बुद्धि, बाल बुद्धि, जबकि पूरे देश को पता चल गया है कि बैल बुद्धि हो, बाल बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो, तो सब आपके खाते में है। ठीक, प्रेमनंदन जी आते दोबारा आते हैं। अब तो नहीं, दीपक सोनकर जी, पुरानी बात कह रहा हूं, अब तो शायद नहीं है गांव में। वैसे 70-72 का जो भारत था, अरविंद जी आप भी सुन लो, बड़े काम की चीज है, उसमें टोना का अभ्यास महिलाएं कर लेती थी। कई बार टोना देने की क्रिया को सीख लेती थी। क्या अब टोने की एक एक्सपायरी डेट होती है कि भाई 1 महीने में एक को देना है, नहीं तो उसकी वो जो है टोने का एक्टिवेशन बंद हो जाएगा। अब नहीं मिला, कोई मान लो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो वो अपने घर में टोना दे देती थी। क्या जेठ को, ससुर को, पति को। अरविंद जी सुन लो, ज्ञान की बात है। जब वो बीमार हो जाता था तो उससे कहती थी टोना दिया, जाओ झड़वा आओ जाके, हैं हम इन दिया था। क्या ऐसी स्थिति आ गई दीपक सोनकर जी की टोना देना था, आपको मिला नहीं, दूसरा के कहा मुचेटा ले, तो बोले अपने में दे लो, फिर बाद टोना झड़वा लेंगे।